अरुणिमा अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी, इसलिए बहुत ही लाडली थी। बचपन से ही अरुणिमा बहुत ही शरारती थी। उसे भूतिया चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। दिन भर हॉरर मूवी देखा करती थी, हॉरर स्टोरी पढ़ती थी। जब वो बड़ी हुई तब भी उसकी शरारत बंद नहीं हुई, बल्कि उसकी भूतिया हरकत और बढ़ गई। अक्सर सबको भूतिया कहानी सुनाकर डराती रहती थी, और अगर कहीं से पता चले कि कहीं पर भूत रहते हैं, तो आधी रात को उधर चली जाती थी भूत ढूंढने। उसके मम्मी पापा उसे मना कर करके थक गए थे। ऐसे ही एक दिन, मम्मी मैं निकल रही हूँ। आज भी कहीं जाने के लिए रात को तैयार हो गई? वो दोस्तों ने कही है तालाब के पास वाले पेड़ में चुड़ैल रहती है, वही देखने जा रही हूँ। फिर से तेरी ये सब हरकत शुरू हो गई? तू कब बचपना छोड़ेगी? तेरे पापा तेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, अब तू कहीं नहीं जाएगी। मम्मी तुम तो रोकती नहीं थी, अब क्यों रोक रही हो? रोकती तो थी, पर तू मेरी बात सुनती कहाँ थी। पर अब तू कहीं नहीं जाएगी। मुझे रोका टोका मत करो ना प्लीज, इसे मुझे गुस्सा आ जाता है। शादी के बाद ससुराल में ऐसे ही करेगी क्या? तब सास की बात माननी ही पड़ेगी। तो अभी से तू आदत डाल ले। तुम तो सास नहीं हो। ठीक है, आगे से माना करूँगी। अभी चलती हूँ, बाय। ये कहकर अरुणिमा निकल गई। कुछ दिन बाद अरविंद नाम की एक लड़के के साथ अरुणिमा की शादी तय हुई। अरविंद उसके मम्मी पापा के साथ रहता था। उसके घर अरुणिमा के घर के पास में ही था। शादी के बाद अरुणिमा घर का सारा जिम्मेदारी संभाल लेती है। इससे उसे कोई तकलीफ नहीं होती थी, और उसकी स्वभाव भी बहुत अच्छी थी। इसलिए उसकी पति और सास ससुर उसे पसंद करते थे। घर के काम करने में ही सारा समय बीत जाता था, इसलिए उसे भूत चुड़ैल इन सब के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता था। कुछ दिन बीतते ही उसे अपनी हॉरर फिल्म, भूतिया जगह और भूतिया कहानी याद आने लगी। फिर एक दिन उसे अपने दोस्तों का फोन आता है। हाँ बोलो, कैसी हो तुम? हम सब तो बढ़िया है। तू बोल, तू कैसी है? मैं भी ठीक ठाक हूँ। तेरे लिए एक खुशखबरी है। कैसी खबर? हमें एक भूतिया हवेली के बारे में पता चला है। सब बोलते हैं उधर भूत रहती है, चलेगी? निकी और पुछ आज तक कभी ना किया है मैंने। लेकिन यार, तेरी ससुराल में सब मान जाएंगे। अरे मैं ससुराल में हूँ तो क्या हुआ, सास से पूछ के आ जाऊंगी। पता नहीं तेरी सास मानेंगे या नहीं। अरे तू इतना मत सोच, समय बता। आज रात 9 बजे। रात के सारे काम खत्म करके खाना खाने के बाद वो अपनी सास से कही, मम्मी जी आपसे कुछ परमिशन लेनी है। हाँ बोल ना बहू। जी मुझे कहीं जाना है। जाना चाहती है तो जाना, अरविंद के साथ कल चली जाना। नहीं मम्मी जी, आज जाना है। आज जाना है? इतनी रात को? कुछ हुआ है क्या? सबकी तबीयत ठीक है ना? तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है ना? रुको मैं अरविंद को बुलाती हूँ तुम्हें पहुँचा देने के लिए। नहीं, सब एकदम ठीक है। तो तुम्हें कहाँ जाना है अभी? वो मम्मी जी, दोस्तों के साथ निकलना है। इतनी रात को तुम्हें अपनी दोस्तों के साथ निकलनी है? क्यों? कौन सा महान काम करने जा रहे हो तुम? भूत देखने। क्या बकवास बक रहे हो? दोस्तों ने कहा है कि एक भूतिया हवेली है, उधर जाना है भूत देखने के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मुझे लगता है तुम्हारा तबीयत खराब है। जाओ, जाके सो जाओ। पर मम्मी जी। कोई बहस नहीं, चुपचाप जाकर सो जाओ। इसके बाद अरुणिमा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर सो गई। लेकिन उसे मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था।
उसके दोस्तों ने भी रात को बहुत बार कॉल किया, पर उसने उठाया नहीं। दूसरे दिन सुबह उसने अपने दोस्तों को फोन करके बताया कि उसे रात को निकलने नहीं दिया था। दोस्तों के सामने ऐसे नाक कट जाने से उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसने अपनी सास से बदला लेने के लिए सोचने लगी। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आया, तो एक दिन रात को वो सफेद साड़ी पहनकर थोड़ा सा भूतिया मेकअप करके अपनी सास को डराने उसके कमरे में गई। बड़ी चैन की नींद सो रही है। इतनी डरावनी आवाज सुनकर उसकी सास की नींद टूट गई और कमरे में अंधेरे में भूतिया अरुणिमा को देखकर बहुत डर गई। कौन है? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इससे तुझे कोई मतलब नहीं है। मैं क्या चाहती हूँ इससे मतलब है। क्या चाहती हो तुम? जो भी चाहते हो ले जाओ, लेकिन छोड़ दो हमें। तुमने छोड़ी है अरुणिमा को? वो मुझसे मिलने आना चाहती थी, तुझसे ये भी सहन नहीं हुआ, और अभी तो मैंने तुम्हें पकड़ा ही कहा है। जब पकड़ूंगी तब कोई नहीं बचा पाएगा। ये सब सुनकर अरुणिमा की सास डर के मारे रोना शुरू कर देती है। एकदम चुप। छोड़ दो ना हमें। क्यों छोड़ दो? तुम लोगों ने अरुणिमा की खुशी की बलि चढ़ा दिया। ऐसे कैसे सोच ली कि मैं छोड़ दूंगी? ये बोलकर अरुणिमा अपनी सास की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी उसकी सास डर के मारे बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। गिरने से उसके सर पर बहुत गहरा चोट लगा और बहुत सारा खून निकलने लगा। खून देखकर अरुणिमा बहुत डर गई और अरविंद को बुलाई। अरविंद आकर हालात देखकर एकदम चौंक गया और अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ डॉक्टर उसके सर पर दवाई लगाकर पट्टी कर दिया और बोला, बाकी सब कुछ ठीक ही है, शायद किसी वजह से उसे शॉक लगी है, बहुत डर जाने के कारण बेहोश हो गई। मैंने सर पे अच्छे से पट्टी कर दिया है, इसकी अच्छे से देखभाल की जरूरत है, ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये बोल के डॉक्टर चला गया और थोड़ी देर बाद उसकी सास को जब होश आया, तब अरुणिमा सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करके उसकी सास के पैर पकड़कर माफी मांग ली और कहा, मैं नहीं डरती हूँ, इसलिए डराना मेरे लिए एक मजाक बन गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा जो डरता है उसका हल कैसा होता है। आज के बाद मैं कभी भी कोई भूतिया चीजों में अपनी इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। तू समझ गई, यही बड़ी बात है बेटी, आगे से कभी ऐसा नहीं करना। उस दिन से सच में अरुणिमा सब भूतिया हरकत हमेशा के लिए छोड़ दी और वो अपनी सास की अच्छे से देखभाल करके उसे ठीक कर देती है। सब उसको पहले से ज्यादा प्यार करने लगे।